दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज बात होगी निकल की। नया कॉन्ट्रैक्ट, पुरानी कमोडिटी, नया कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन और एक बार फिर से रीलॉन्च। 18 अगस्त को ये कमोडिटी यहाँ पे रीलॉन्च हुई है। वॉल्यूम अच्छा खासा है, वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है इस कमोडिटी में। तो मेरे ख्याल से हमारे पास एक और टूल है जहाँ पे कि हम निवेश कर सकते हैं और साइक्लिकल मूव का यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। तो क्या खास है इस कमोडिटी के स्पेसिफिकेशन में और क्यों इंपॉर्टेंट है ये कमोडिटी और किस तरीके का मूव इसने देखा था? हम लोगों ने देखा था कि 2250 से ये 2250 इसने एमसीएक्स पे हाई लगाया था। उसके बाद हम लोगों ने इसे 400 आता हुआ देखा और अब ये 1300 के रेंज में कमोडिटी ट्रेड कर रही है। तो हाई वोलेटिलिटी इस कमोडिटी में है। देखते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के जरिए कि क्यों ये कमोडिटी इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें एक अच्छा टूल जो है वो देखने को मिल गया। मैं यहाँ पे रिपोर्ट ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसमें अगर आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है तो इस पर ट्रेडिंग यूनिट जो है ये आपको 250 केजी की होगी। और जो कोटेशन वैल्यू यानी कि जो आप रेट देख रहे हैं 1300, ये कितने का रेट है? ये 1 केजी का रेट है। मैक्सिमम ऑर्डर साइज हमारा 24 एमटी का है और टिक साइज 10 पैसा का, यानी कि 1300 से ये 10 पैसा 20 पैसा के डिनोमिनेशंस में ये बढ़ सकता है, घट सकता है। डेली प्राइस लिमिट इसकी जो है इनिशियल स्लैब लिमिट है ये 4% है, फिर इनहेंस उसके बाद 2% का है, फिर 10% का है। इनिशियल मार्जिन आपको लगना है यहाँ पे 10% का और मैक्सिमम अलाउेबल जो ओपन पोजीशंस होती हैं वो आपको 1000 एमटी का यहाँ पे होता है या 5% ऑफ टोटल मार्केट वाइड ओपन पोजीशंस का आपका होता है, जैसा कि आपको पता है। हाँ, डिलीवरी यूनिट जो इसकी है ये यहाँ पे 1500 केजी की होगी विद टॉलरेंस लिमिट ऑफ +-10% का होगा। और ये तो पहले भी था कि वेयर हाउस कहाँ रहेगा, तो थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में इसका वेयर हाउस है। डिलीवरी यहाँ पे लॉजिक जो है, डिलीवरी लॉजिक को कंपलसरी है, कैश सेटल नहीं है, इस बात का ध्यान में रखना होगा। तो जो सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज से यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं उनको यहाँ पे स्टैगर डिलीवरी पीरियड में जाने से पहले सेटल करना होगा, पोजीशंस को वाइंड अप करना होगा। लास्ट ट्रेडिंग डे में ध्यान देने वाली बात है, थर्ड वेंसडे ऑफ एवरी मंथ ये यहाँ पे एक्सपायर होगा। और जब थर्ड वेंसडे मान लीजिए कोई छुट्टी है तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे वो ट्यूसडे को एक्सपायर होगा। अब की बेनिफिट्स क्या है, तो इस बार जो ये जो मतलब ट्रेड यूनिट है ये हमारा 250 केजी का, यानी कि छोटा यहाँ पे ट्रेडिंग यूनिट जो है ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, मतलब जो छोटे छोटे मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, हेजर्स हैं, जो कम मात्रा में यहाँ पे ट्रेड करते हैं फिजिकल में हो, तो उनके लिए भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये काफी बढ़िया है। दूसरी चीज है कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे है ये यहाँ पे इम्प्रूव करके इसको वेंसडे रखा गया है ताकि क्लियरिंग और सेटलमेंट में काफी एफिशिएंटली यहाँ पे काम किया जा सके। और निकल ऐसी कमोडिटी है जिसके यूजेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, जिसके यूजेस से आपको पता चलेगा कि ऐसी कमोडिटी है जो स्टेनलेस स्टील सेक्टर को काफी बढ़िया से ट्रेड करती है। तो अगर स्टील में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है तो आप इसको मतलब प्रॉक्सी स्टील कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। और ये अलाइन है और साथ में ये बैटरी सेक्टर्स को भी काफी ज्यादा बढ़िया से देखता है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्योंकि ये न्यू कमोडिटी तो नहीं कह सकते लेकिन रीलॉन्च है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड सप्लाई भी देखते हैं। तो 1924 का अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन जो था ये 3.46 मिलियन टन था और 25 का जो प्रोजेक्शन है ये थोड़ा सा हायर साइड है, यानी कि 3.73 मिलियन टन के करीब है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ क्या हो रहा है, ये 5.9% हो रहा है। आपको याद होगा कि इंडोनेशिया इसमें डोमिनेटिंग पार्टनर है और इंडोनेशिया ने जब यहाँ पे एक्सपोर्ट बैन करा था तो बैन मतलब कि कह सकते हैं कि इंडोनेशिया के अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा जो प्राइसेस हैं वो हायर साइड आया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। कितना कंट्रीब्यूट करता है? 63% इसने कंट्रीब्यूट किया था 2024 में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डोमिनेटिंग पार्टनर ये यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा कौन से यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं? फिलीपींस है, रशिया है, कनाडा है, चाइल्ड है एंड ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पे जो स्टील सेक्टर है रिमेन यहाँ पे डोमिनेटिंग सेक्टर है, जो कि 70-80% तक का जो निकल यूजेस है उसको यूज करता है। फिर बैटरी एप्लीकेशंस है। बैटरी एप्लीकेशंस में थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आई है क्योंकि आपको भी पता है कि लिथियम बैटरी आ गई है जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा इसका डिमांड कम हुआ है बैटरी सेक्टर में। तो ये 14% देखता है। प्राइमरी निकल डिमांड वॉज एस्टिमेटेड 3.347 टन
2024 का था। तो आप ये देख सकते हैं कि लगभग थोड़ा सा ही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड बढ़ रहा है, लेकिन अब ये जो फोकस हुआ 2025 का, ये करीब करीब हुआ है, कितना यहाँ पे कंजम्पशन हो सकता है, 3.537 मीट्रिक टन हो सकता है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे जो अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट जो है थोड़ा सा सरप्लस में दिखा रहा है, लेकिन इसका ग्रोथ जो है ये 5.7% के करीब यहाँ पे हो सकता है। चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर। अब ये तो बात पता है कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है। अगर 63% इंडोनेशिया प्रोड्यूस करता है, तो ग्लोबल प्राइमरी कंजम्पशन का डिमांड जो है ये 63% चाइना सिर्फ ले लेता है, यानी कि पूरा इंडोनेशिया चाहिए निकल प्रोडक्शन के मामले में चाइना को। अब हमारे यहाँ का डिमांड क्या है, तो 24 में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो निकल कंजम्पशन है 53.4 थाउजेंड टन है, लेकिन इसका जो एस्टिमेट है आने वाले 23 तक, तो ये जो है ये बढ़ के होना चाहिए 80.7 थाउजेंड टन। और ये CAGR 5 पॉइंट मतलब 4.3% के हिसाब से है, यानी कि हमारे इंडिया में इसका जो डिमांड है वो ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और की ट्रेंड ऑफ निकल मार्केट में आप यही देखेंगे कि यहाँ पे द ग्लोबल मार्केट फेसेस परसिस्टेंट ओवर सप्लाई। यहाँ पे क्योंकि इंडोनेशिया से काफी ज्यादा डिमांड वहां पे बढ़ रहा है और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड वहां पे कम है। ये चीज है। दूसरी चीज है कि निकल का जो डिमांड है ये बहुत ज्यादा हिट हुआ फॉर यूज ऑफ चीपर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज। इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला था। इसका भी इम्पैक्ट हम लोगों ने देखने को देखा इस पे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक काफी स्ट्रैटेजिक मेटल है, और यहाँ पे इसकी जो डिमांड है वो यहाँ पे बनी रह सकती है। मैं कुछ और डेटा यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी यूजेस में। ओके, फिर से एक बार विंडो को शेयर करेंगे और आपको यूजेस में दिखाती हूँ। तो स्टेनलेस स्टील में इसका प्रोडक्शन में यूज होता है। निकल एलॉयज एरोस्पेस में होता है, डिफेंस में जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरीज में, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, मरीन में होता है यूज, फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, पावर जनरेशन में, और मेडिकल एप्लीकेशन में, फिर आर्किटेक्चरल एंड डेकोरेटिव यूजेस। तो इतने सारे यूजेस के साथ जो निकल की जो डिमांड है वो बनी रह सकती है। और MCX में फिर एक ऐसी टूल आई है कमोडिटी, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे आपको एक ट्रेडिंग ऑप्शंस निकाल के दे सकता है। ये हेजेस के लिए भी अच्छा है, और यहाँ पे एक प्राइस डिस्कवरी के लिए ये मार्केट को फिर से एक टूल मिला है। तो होप सो अब इस पे हम आपसे कुछ आपसे चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो या यूट्यूब हो, आपसे हम अपना प्राइस डिस्कशन भी करेंगे। और करीब करीब आप बोलेंगे कि अभी ये क्या ट्रेड हो रहा है, तो प्राइस चार्ट तो मैं नहीं दिखा सकती। लास्ट टाइम मतलब कि 2023 में इसमें एक डिक्लाइन आया था, और लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो बिल्कुल रेंज में ये मार्केट बंद हुई थी। इस बार लग रहा है कि इस बार ग्रीन में, हरे टेरिटरी में यहाँ पे इस साल ट्रेड हो रहा है, और करीब करीब 1341 के करीब इसकी जो ट्रेडिंग प्राइस रेंज है 1341 है अभी। और लग रहा है कि एक अपसाइड दिखाएगा, तो हो सकता है कि हम इसमें एक मूव आता हुआ देखें 1500-1600 तक का 2025 के लिए। तो अच्छे आउटलुक के साथ ये कमोडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर सकती है। और होप सो आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक यू।